अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। इनसे पूछूंगा। अब कल जिब्राइल नहीं आए, परसों नहीं आए, 4 दिन बाद नहीं आए, 10 दिन बाद नहीं आए, वही रुक गई। 28-29 दिन वही रुकी रही। आप परेशान हैं। आप ज़रा कैफियत को गौर करें, नोट करें कि क्या कैफियत होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रोज़ाना कुफार पूछते होंगे, हाँ जी कहाँ है, जवाब दो ना। इंसान ही थे ना सारे उधर, कि कोई और मखलूक थी? वो तो बड़े सख्त लोग थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही आई तो आपने पूछा जिब्राइल क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे थे? अर्ज़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये कहा था कि मैं कल बताऊंगा, आपने ये नहीं कहा कि इंशाअल्लाह मैं कल बताऊंगा। समझें, कायदे को समझें, अल्लाह और मखलूक में फ़र्क करके देखें। फिर जब 28वें 29वें दिन वही आती है तो फिर भी इन सवालों का जवाब अल्लाह ने नहीं दिया। कि ये कहते हैं कि सहाबे काफ की तादाद कितनी है, कोई कहता है 6 है और 7वां कुत्ता है, कोई कहता है 7 है और 8वां कुत्ता है। इनसे कहो कि ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, ये हिकमत है उसकी, उसने नबी को भी नहीं बताया। रूह क्या है ये पूछते हैं, इन्हें बोलो कि ये रूह अम्रे रब्बी है, ये एक अल्लाह का हुक्म है। ये कैसी है, ये लाल है या पीली है, पग पहनती है या पगड़ी पहनती है, क्या है, नहीं बताया। सिर्फ कितना बताया, रूह अम्रे रब्बी है। अब ये जो हम देखते हैं ना कि हमारे घरों में रूहें आती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि आती हैं रूहें कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब आदमी मर जाता है, जब एक रूह को निकाला जाता है वो पहले आसमान की तरफ जाती है। अगर नेक रूह है, कुरान में देख लें वो क्या कहते हैं फरिश्ते, कैसे इस्तकबाल करते हैं। अगर बद है तो वो कहते हैं वो छी इस बदबू वालियाँ खड़ो किधरे हो, यही है ना, ये है नहीं, कुरान में है नहीं। तो फिर जब हिसाब किताब कब्र से हो जाता फिर रूहें बंद कर दी जाती हैं बरज़ख के अंदर। और बरज़ख में 2 मकाम है, इल्लीन और सिज्जीन का, एक गुनाहगारों के लिए और एक जन्नतियों के लिए। फिर वो बंद कर दी जाती है, फिर वो दुनिया में नहीं आ सकती। अब ये जो हमें नजर आता है जी फलां की रूह आ गई, फलां की रूह आ गई, ये जिन है, जिन समझो इसको। आज तो लोग जिन्नों को हाजिर करके तो ड्रामे दिखा रहे हैं। वो कितों आया है, वो कहना मैं फलां जगह आया, ताकत दिखा, ताकत दिखा। ये क्या है, ये तो जाती तशहीर है। वो इलाज कराने आया, तुम अपने ढोंगना शुरू कर दिया तुमने, हाँ जी। ये जिन है, जिन, इसको कहते हैं हमजाद। इसके बारे में कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया ये कहो रब्बी अन्नी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शैतातीन, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शैतातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये अल्लाह बता रहा है कि तुम दुआ मांगो मुझसे कि मुझे हमें पनाह दे दे अल्लाह, हम अल्लाह की पनाह में आए कि ये हमारे पास हाजिर ना हो। तो हम हाजिर करके हम घमंड करते हैं, देखो मैंने हाजिर कर दिया। ये रूह नहीं है, ये जिन है। वो जानते हैं तुम्हारे सारे मामला। जब तुम पैदा हुए तुम्हारे साथ अल्लाह ने एक जिन को पैदा किया। जब शैतान को अल्लाह ने मोहलत दी तो उसने बोला या अल्लाह ते आदम की औलाद तो बहुत सारी होगी, तो मैं तो अकेला हूं, मैं इनको कैसे गुमराह करूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया मैं हर आदम के बेटे के साथ, हर आदम के बेटे के साथ एक तेरी ज़ुर्रियत पैदा करूंगा, एक तेरा जिन पैदा करूंगा, जिसको हमजाद बोलते हैं। वो तुम्हारे साथ जब पैदा हुए तुम मर जाते हो, वो तुम्हारी कब्रों पे रह जाते हैं, ठीक है। वो तुम्हारे घर के भेती हैं, तुम्हें जानते हैं, तुम्हारा बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक सब कुछ जानते हैं।
जब वो उससे पूछता है या उसको अलका करता है तो आप बोलते हो बड़ा पहुंचा हुआ है। अब मुझे बताएं कि आप किसी के पास जाते हैं, बहुत सारे ऐसे शोबदेबाज बैठे हुए हैं, जादूगर बैठे हुए हैं जो जादूगर हैं मगर वो पीर बने हुए हैं। यूरोप के अंदर या बाहर की दुनिया में जादूगर अपने आप को घमंड से कहता है कि आई एम मैजिक मैन। यहां जादूगर अपने आप को कहता मैं अल्लाह का वली हूं। सुने, पहचान करें, अल्लाह का वास्ता दीन समझें, खाली कोसलों पर ना चलें, धागों तवीज़ों पर ना चलें, किस्से कहानियों पर ना चलें। आओ कुरान हदीस को देखो, तुम्हें ये सारा फ्रॉड समझ आ जाएगा। वो नहीं है रूहें, वो जिन है। शैतान जिन भी हैं, मोमिन जिन भी होते हैं। खाली जिन शैतान, जैसे इंसानों में भी शैतान है ना, वो शैतान है ना जो लोगों का माल खाते हैं, झूठ बोलते हैं, वो शैतान है। किसी ने पूछा ना कि इंसान शैतान को कैसे पहचाने, कि हमें कैसे पता चले कि ये बंदा भी शैतान है। उन फलां रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में देख लेना, जिसके तौर तरीके चेंज ना आए तो वो इंसानी शैतान है। जो झूठ बोलना नहीं छोड़ता वो शैतान है, रमज़ान भी है। ये पहचान बताइए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वही आए तो आप बताएं, और इस बदबख्त के पास क्या है कि ये तुम्हें देखता है और सारा कुछ बता देता है। तुम्हारा नाम ये है, तुम ये करके आए हो, तुमने ये किया, तुम्हारी पॉकेट में ये है, तुम्हारी अम्मी ने ये कहा था, तुम्हारे बाप ने ये किया, फलां सन तुम्हारे साथ ये कुछ हुआ। अब तुम्हारा इस पर ईमान लुट जाता है, तुम बर्बाद हो जाते हो, क्योंकि वो काहिन है। वो काहिन है। जरा पैमाना करो, कसौटी लाओ हदीस और कुरान पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वही आए, आपकी प्यारी बीवी पर इल्ज़ाम लगता है, झूठा है। आप कितनी अजियत में रहे, कितने दिन रहे, जब तक वही नहीं आई आपको क्लियरेंस नहीं हुई। तो गैब जानते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर सूरह अल-अराफ, उसमें अल्लाह फरमाते हैं, कुल कह दे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला अमलिकु नफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह। कह दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद भी अपने नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं मगर जो अल्लाह चाहे, इल्ला माशा अल्लाह। वलो कुन्तु आलिमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं इल्मे गैब जानता तो मैं सारी भलाइयां इकट्ठी कर लेता। इससे पहले कि मेरे ऊपर कोई वबाल आता, मेरी बेटियों पर कोई सख्ती आती, मुझ पर कोई सख्ती आती, तो मैं पहले ही भलाइयां इकट्ठी कर लेता। ये अल्लाह कह रहा है। अल-अराफ पढ़ लो सूरा, जहां से मर्जी तर्जमा करवा लो। तुम्हें कुरान से इसलिए दूर किया गया हुआ है। बड़े बड़े ग्रोह जो अपने आप को दाइए इस्लाम कहते हैं, उम्रें गाल देते हैं इस लाइन में, मगर जब उनको कुरान के तर्जुमे का बोलो तो उनको आग लगती है, तकलीफ होती है। कहते हैं नहीं ये बड़ा मुश्किल है। अल्लाह कहता है आसान है, तुम कहते हो मुश्किल, इसका मतलब तुम बेईमान हो। अल्लाह फरमाए वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने इस कुरान को आसान कर दिया है, कोई इसको समझने वाला। ये अल्लाह कह रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार सूरह कमर में अल्लाह फरमाते हैं। है कोई से मुराद काफर, हिंदू, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, जो चाहे इसको समझे, मैंने आसान कर दिया इसको। आज वो समझ रहे हैं ना, कुरान को समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे? कैसे जबरदस्त मुसलमान हो रहे हैं वो, है? क्योंकि वो क्यासों पर नहीं चलते। तहकीक की, साइंस ने साबित किया कि ये बात तो हक थी। उन्होंने हजारों साल लगाए तहकीक में। कुरान की एक आयत पढ़कर वो कहता है सुभान अल्लाह, ये है ही कलाम अल्लाह की है, ये किसी की हो ही नहीं सकती। हमने करोड़ों अरबों डॉलर लगाकर इस नहज पे पहुंचे, और कुरान ने तो 1400-1500 साल पहले कह दिया कि ये काम इस तरह है। ये है उसकी हकानियत। हमें इस्लाम की हकानियत कब पता चलेगी? जब हमारी जो गाइड बुक है उसको समझेंगे। ये हर खासो आम के लिए है, हमने इसको आसान कर दिया। हमने इसको जिंदों के लिए नहीं, मुर्दों के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। करते हो नहीं? मरता है उसके ऊपर चादर डाल देते, उसके पांव पर भी कुरान। मेरे पास परसों चौथ किसी ने एक तस्वीर भेजी, एक कुत्ते का बच्चा पीर बना हुआ है, लोग उसके पास बैठे हुए हैं, चारों कुल की चादर नंगा है, वो उसने धोती बनाकर रखी। ये कुरान का अदब। जाओ कब्रिस्तानों में जाकर देखो, कुरान लिखे हुए हैं कब्रों के ऊपर पक्के,
ऊपर चिड़ियों तोतों ने पेशाब पिया हुआ, अपना पखाना किया हुआ है उन्होंने, बकरियों ने कुत्तों ने मूत्रा हुआ है ऊपर। ये कुरान का अदब है? कुरान तो रहमत है, कुरान तो शिफा है। किसके लिए? मोमिनों के लिए। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। इससे खसारे में कौन है? जो जालिम है, जालिम चाहे वो जिन है या इंसान है। अल्लाह फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। ये रहमत है किसके लिए? मोमिनों के लिए। शिफा है किसके लिए? मोमिनों के लिए। ये इससे खसारे में कौन रहेगा? जालिम कौन है? जो हक से मुंह मोड़ता है, जो मुतकब्बर है। अब रूह में, अब ये बच्चा जो है ना, ये बीमार ऐसे हुआ जो मैं बता रहा हूं, वो बच्चे का जो हमजात है अब इसके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं आपको, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो अनपढ़ सा बंदा हूं, सवाल ये पैदा होता है कि जब इंसान मर जाता है, उसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं। अब आजकल तो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पर आपको ऐसे ऐसे राज खुलते हैं, ये तो अगर आप इसको समझेंगे तो आपके लिए रहमत हो जाएगी कि ये पर्दे चाक कर रहा है उन गंद कम्मों के जो गंदे काम थे। ये चार बड़े हैं ना, ईसाईयत है, हिंदू है, मुसलमान है और यहूदी। अब यहूदी भी कब्र बनाता है, ईसाई भी कब्र बनाता है, मुसलमान भी कब्र बनाता है। अब वो जो हमजात हैं वो तो कब्रों पे रह जाते हैं। आपने देखा अमूमन जादूगर कब्रस्तानों में जाकर चिल्ले करते हैं जी, और वो ये साबित करते हैं कि हमने जिन काबू किया हुआ। जिन नहीं काबू हो सकता स्वाय एक के, जिसका नाम है सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसको मेरे रब ने ताकत दी। बाकी शैतान जिन धोखा देते हैं। मैं देखता हूं ना मीडिया पे जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना जिन्नात का काम करने वाले, जिन उनको इतना जबरदस्त फुद्दू लगाते हैं बंदा सोच भी नहीं सकता। वो बातों बातों में उसको घमंड देते हैं कि हमें बड़ी बड़ी जगह गया हूं, तुमसे बड़ा डर लगा है। फिर वो आवाज लगाकर कहता है बाबा जी पकड़ो इन्हें मारो। अल्लाह अकबर। उसका क्या यकीन बनेगा, देखने वाले को क्या यकीन बनेगा कि शिफा अल्लाह दे रहा है या जिन दे रहा है? उसका तो यकीन खत्म हो गया अल्लाह पर, उसका तो यकीन बन गया कि ये जिन सब कुछ कर रहा है नहीं? तुम्हारे ज़हन में आया कि जिन जो है वो इल्म गैब जानते हैं, वो तुम्हारी सुनते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है ये वहां से तुमको देखते हैं जहां से तुम नहीं देखते इसको, है नहीं? ये तुम्हारी बातें सुनते हैं, फिर आगे कहानों को बताते हैं। तुम कहते हो मैं लंदन में बैठा, मैं गल की थी तो पाकिस्तान सरकार हम पता लग गया, है नहीं? ऐसा है नहीं? है ना? ये क्या है? ये क्या है? यही तो है शैतानी ताकतें जो तुम्हें गुमराह करती हैं। इससे तुम मुतासर हो जाते हो। वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ जी, इतनी पहुंची सरकार, टेलीफोन कर दिए तो मेरा सब कुछ दस दिए। मैं अमेरिका बैठा हाँ सेल्फी साहब, सरकार ने फोन किया, सरकार ने क्या फलां कमरे च बैठा है, फलां तेरे कोल चीज़ पई है, ए तेरी ऐनक इंज टेबल ते पई है, ए तू इस रंग का सूट पाया वे, ए मुंदरी पाई आ। वो उसकी 100% बता रहा है। हाँ जी, ये क्या है? ये शैतान जिन है जो उसको दिखा रहा है। हैं जी, तुम उसको वली मान रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उस वक्त तक नहीं पता चलता जब तक वही नहीं आती। हैं जी, तो ये तुम्हें अमेरिका बैठ कर देख रहा है और तेरा सब कुछ बता रहा है। यही तो शैतानियत है, यही तो कहानत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी काहन के पास गया उसने उसकी तस्दीक की। लफ्ज़ पर गौर करें, जो किसी काहन के पास गया फिर उसने उसकी तस्दीक की, यानी कि फिर बाद में लोगों में मैं गया जी सरकार को, सरकार देखा सारा कुछ मेरा दस सटिया, सरकार ने मेरी टोपी चाड़ी, उसके विचों तवीज़ कट दिते, पुतला कट दिता। ये सब शोबदेबाजी है, वल्लाह ये सब शोबदेबाजी है। मदारियाँ देखते हो ना तुम, क्या क्या देखते हो मीडिया के ऊपर, क्या क्या वो कुछ करते हैं गोरे। हाँ जी, दो बंदे को, औरत को, मर्द को सारे उधर पार्क के अंदर काटता है, आधा आधा कर देता है। नहीं ऐसा? मैं कह या अल्लाह किधरे पाकिस्तान ही ना आ जाए, लोग इन खुदा मान ले सन। हाँ जी, यहाँ तो चुटकी नमक का आटा बन गया तो वो कहते बड़ा पहुंचा है, हालांकि वो रामजदगी कर रहा है, आपको शोभा दिखा रहा है।
ऐसे लोगों के अंगूठे चेक किया करो, अंगूठे ऐसे लोगों के चेक किया करो। उन बदबख्तों ने स्किन कलर के अंगूठे चढ़ाए होते हैं, उसके अंदर होता है तावीज़ वीज़ सारा, या उनके हाथों के अंदर, उनकी पॉकेटों के अंदर ये सब कुछ होता है। और अदब के नाम पर तुम ऐसे बैठे होते हो जैसे नाउज़ुबिल्लाह तुम चोर हो और वो वसाद है, हालांकि वो बड़ा चोर आया हुआ है तुम्हारा ईमान लूटने के लिए, तुम्हारा माल लूटने के लिए। सबसे बड़ी बात तो है वो ईमान लूट जाता है। फिर तुम तस्दीक करते हो कि बाबा जी आए, बाबा जी इंज करके ते अंडा कढ़िया, अंडे दे विचों तवीज़ कढ़िया और मेरी बेबे का नाम सी और मेरा नाम सी। ये सब शोबदेबाजी है, इससे ज़्यादा मैं ये चीज़ें जानता हूँ। ये सब अल्लाह की कसम फ्रॉड है। ये तुम इन चीज़ों से मुतासर होते हो, इसलिए तुम्हारा ईमान अल्लाह से हट जाता है, या जिन्नों पर आ जाता है या काहनों पर आ जाता है। आओ, अगर किसी चीज़ को समझना है तो आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आओ। अब मैं बताता हूँ, रूह, ये रूहें नहीं होती, ये जिन्न होते हैं। उसी की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इनकी बड़ी लंबी उम्रें होती हैं। दो वो कत्ल हो जाते हैं साथ, एक असल कातिल हो जिसकी गर्दन उड़ाई जाए, वो असल बेगुनाह ना हो, और दूसरा जिसको फांसी दी जाती है, उसका हमजाद उसके साथ, बशर्ते को वो गुनाहगार हो। अगर बेगुनाह है तो वो फांसी देने वाले का भी बेड़ा गर्क कर देगा। फिर वो कहते हैं ना, जो जो कैदी ने सजा सुनाई है बस उस दिन तक हार अग्गा लगनियां शुरू हो गई हैं। सरकार तलफी साहब अग्गा लगनियां शुरू हो गई। मियाँ बीवी दे में बड़ा प्यार सी, वो हर वेले मेरे सामने आंदा रहता, वो बंदा क्यों लिता सी हराम, क्यों चंद टके की खातर अपनी नस्ल तूने बर्बाद कर दी, एक बेगुनाह को तूने फांसी चढ़ा दिया। होता नहीं ऐसा? फिर अल्लाह का भी एक ज़बरदस्त इंतकाम लेने का तरीका है। वो चाहे तो कोरोना पैदा कर देता है, करता है ना। सारी सुपर ताकतें किधर हैं? बड़े साइंस मरीख पर जाने वाले कोरोना मुकाबला ना नजर आने वाला है मेरे अल्लाह की मखलूक। जिन्नों से भी छोटा है ना कोरोना। हाँ जी, अब पर्दा कोरोना, इसका नाम है असल पर्दा कोरोना। हाँ जी, अब किया ना पर्दा, सब ने रखा ना नाक के आगे, सब ने, बड़ों मर्दों ने भी औरतों ने भी। अब किधर गया? सांस रुकता है। मैं जी जब पर्दा करती हूँ मेरा सांस रुकना शुरू हो जाता है। अब तो 24 घंटे कोपा चढ़ाया हुआ है, उधर सांस किधर गया है? मेरा रब चाहे करवा सकता है। अब करो मुकाबला मेरे रब की मखलूक। ये जुनूद उस समावात, ये अल्लाह की फौजें हैं। वो जब अल्लाह से दुआ मांगो, मैं यकीन जाने अब भी दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह जिन पर ये मुसल्लत है हमें पहले महफूज रख। वो दुआ बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तला कबी फज़्ज़लानी अला कसीरम मिम्मन खलक़ तफ़सीला। फिर उसके बाद दुआएं पढ़ो, अल्लाह महफूज रखे हमें, हमारे बच्चों को, अल्लाह उनको हदायत के साथ अल्लाह शिफा अता फरमा दे, अल्लाह उनको हदायत भी दे दे, उनको शिफा भी दे दे। वो भी इंसान है। मत खुश हो किसी की तकलीफ पर। याद रखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो किसी की तकलीफ पर खुश होता है, याद रखना उसको वो तकलीफ लौटा दी जाती। उनसे दुआएं मांगो, ना तो चंगा आया इंज ही होना चाहिए थी। ऐसा करते हैं ना, दुआ मांगो, अल्लाह उनको हिदायत दे दे। पता नहीं हम भी हैं कि नहीं है, हम भी हर नमाज में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसका सबब ये होता है कि हम अल्लाह के मुताज हदायत के मामले में भी, जब तक वो हदायत ना दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी टाइम पर यही कहते गए। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदायत पर नहीं थे? फिर भी कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाह हमें मग़ज़ूबों से, जो उन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, अल्लाह हमें महफूज रखे। मेरे भाई, दीन को समझोगे तब जाकर तुम्हें इन बीमारियों की समझ आएगी, वरना इस तरह मारे जाओगे, लुट जाओगे, तुम्हारी इज्जतें लुटेंगी, जिन भी लुटेंगे, इंसान भी लुटेंगे, तुम्हारा माल भी, तुम्हारा ईमान भी, कख नहीं बचेगा। दीन को अगर पकड़ा है तो अल्लाह कहता है फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। तूने किस कड़े को हाथ डाला है? मामूली कड़ा है, अल्लाह के कड़े को हाथ डाला है। उसको हाथ डाल के फिर कहता है, नमाज में कहता है तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। जब बाहर आता तो कहता अली जवेरी भी देगा, तो फिर वो भी देगा, बड़ी इमाम भी देगा, तो गौस भी देगा, फलाम भी देगा। ये तेरे कौल फेल में तजाद है। वहां क्यों कहा है तुमने तेरी ही इबादत करते हैं? जब ही कहा है तो बी किधर से आ गया? अल्लाह के बंदो, दीन को समझो। कुरान तौहीद है,
तौहीद पर आओगे, फिर ये जिन भी तुमसे डरेंगे, ये छोटी बड़ी मखलूकें भी डरेंगी कि ये तो बंदा तवक्कल ही है। इसको कहते हैं, तवक्कुल को कहते हैं रूहानी ताकत। शोबदेबाजी को रूहानी ताकत नहीं कहते कि कबूतर टोपी से निकाल दिया तो ये वलीउल्लाह हैं। जाकर देखो यूरोप में कैसे कैसे वो टेक्निक बताते हैं कि बंदा हिल के रह जाता है। वो कहता है हजारों मजमे को कहता है अपने अपने जो चाहते हो लिखो, चिट्टों पे लिखो। फिर उसको एंकर को बताता है मैं बताऊं ये सब क्या लिखेंगे, ये सब स्टार डालेंगे। क्यों? कि वो काहन है, शैतान ने उनको अलका किया सबको कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो। वो ये लिखेगा तो आपके ये वली है, वो बैठा हुआ है स्टेज पे बैठा है, काफर है। यहाँ जो ये काम कर दे तो वो वली बन जाता है, वहाँ वो मैजिक मैन बन जाता है। अल्लाह के बंदो फिक्र करो अपने ईमान की, कुरान और हदीस को समझो, फिर तुम्हें कोई गुमराह नहीं करेगा। इन तवीज़ बत्तियों के धागों के चक्रों से निकलो, सुबह उठो फजर पढ़ो, खुद ब खुद तुम पर जादू हो जाता है। खुद ब खुद जो नहीं पढ़ता फजर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फजर से पहले शैतान यानी कि जिन आकर हर उस बंदे की गुद्दी के पीछे 3 गिरे लगाता है। ये अल्लाह के नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रातों को सो ना जल्दी, सुबह फिर जाग खुलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो नमाज के लिए उठता है उसकी पहली गिरा खुल जाती है, जो वुजू गुस्ल करता है उसकी दूसरी गिरा खुल जाती है, जो नमाज पढ़ चुकता है उसकी तीसरी गिरा खुल जाती है। अब बताओ कि जो नहीं उठता गिरा पे गिरे लगेगी फिर खुलेगी ना, कटेगी ना खुलेगी। आज हमें गिरे लगी हुई हैं, इस गिरों को खोलना है। सुबह अल्लाह के फजल से अल्लाह से मदद मांग के उठो, देखो कैसे जादू टूटता है। जब आदमी फजर पढ़ चुकता है तो अल्लाह की तरफ से आवाज आती है बंदे तू मेरी ईमान में आ गया। जब अल्लाह गारंटी दे दे उसका कोई कुछ कर सकता है? हाँ जी, सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लो फजर के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि। अल्लाह की कसम कायनात में कोई बंदा पैदा नहीं हुआ कि तुम पर कुछ जादू कर सके। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा। ये बत्ती नहीं है उधर ले लो तो उधर रख लो, उधर जलाओ तो उधर रखो, तमाल पाओ तो ये करो। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा। जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम सुबह 100 बार पढ़ लिया, समुंदर की झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह होंगे एक तस्बीह से अल्लाह वो माफ कर देगा। ये वबाल हमारे ऊपर हमारे गुनाहों की वजह से है। ये बीमारियां, ये आजमाइशें, ये औलादों की पकड़, ये सारी क्या है? ये हमारी बीमारी हमें पकड़ा हुआ है। हमारे अमाल ने, हम झूठ बोलते हैं, खयानत करते हैं, हम हमसाये को तंग करते हैं, हमें डर ही नहीं है अल्लाह का। डरते हैं तो या पुलिस से डरते हैं या कैमरे से डरते हैं कि कैमरा लगा हुआ है यार कोई गलती ना हो जाए। काश अल्लाह से डर जाएं तो फिर देखो अल्लाह पाक तुम्हें कहाँ कहाँ से रिज़्क़ अता करता है, तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा। ये कुरान का वादा है। इसलिए मेरा भाई ये रूहें नहीं है, पहले दे इनसे निकालो। हम तीजे इसलिए करवाते हैं कि चाचा की रूह आ जाती है, नानी की रूह आ जाती है, रूहें बंद हैं, ये वो जिन है। हाँ, क्यों इस्लाम में रोना मना फरमाया, वाह वेला करना क्यों मना फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, घर में बच्चे की बड़ी तबीयत ख़राब है इब्राहिम की, अल्लाह के नबी की गोद में वो फोत हो जाते हैं। अब आपके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। नबी के बच्चे की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो है ना पीर साहब तफा मारे तो इजराइल दी अख कड़ सटी ते रूहां खो लितियां हैं। ये क्या फ्रॉड है यार। नबी का बच्चा गोद में, 3 बच्चे गोद में फोत हो गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे हैं जी। आप उनकी रूहें तो ना पकड़ सके हैं। सोचो तो सही यार, तुम्हें किस तरह गुमराह किया गया है इन चीज़ों से। जब कुरान और हदीस से हटोगे, स्टोरियों और ख्वाबों पे चलोगे तो फिर तुम्हारे पास दीन नहीं रहेगा। फिर तुम्हें इसी तलाश में मारे मारे फिरते रहोगे सारी जिंदगी। ये साया है, साये के पीछे भागते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये करामतें हैं जी, तो नबी से बढ़कर करामत दिखाने वाला कौन थे? आपकी गोद में बच्चा है, आपके आंसू निकलने आए। उसी दिन चांद सूरज ग्रहण लगता है। बाद सहाबा कहने लगे वो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा फौत हुआ तो आज सूरज को भी ग्रहण लगा। आपने फरमाया खबरदार किसी ने मेरे बेटे की मौत को सूरज के साथ मुंसलिक किया, वो अल्लाह का अमर है। और आपने फरमाया, सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रो रहे हैं?
आपने फरमाया ये रोना नहीं है, ये तो फितरत है, आंसू का निकलना ये फितरत है। मैंने तो उन दो आवाज़ों पर लानत भेजी है, एक गाने वाली और एक वावेला करने वाली, वावेला बैन करने वाली। और जिन घरों में बैन ज़्यादा किए जाते हैं, वो जो हमजाद होते हैं, जो बंदा मरता है, वो आ जाते हैं उधर घरों में, वो घरों में आ जाते हैं। तभी कहते हैं, माँ कहती मेरा पुत्र हर वाले मेरे कोल ही रहता है। ऐसा होता है ना। इस्लाम में बैन करना मना, इस्लाम में कब्र के ऊपर कतबा लगाना मना। तुम नहीं जानते कब्र की एक चुटकी मट्टी एक जादूगर को तेरे बाप की, तेरे भाई की हाथ में आ जाए, तू दुनिया के किसी हिस्से में हो, तुझे फड़का के रख दे वो। इसलिए इस्लाम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है, अस्लिम तस्लिम। जो इस्लाम में आ गया वो सलामती में आ गया। तेरे मरने के बाद भी तेरी सलामती की गारंटी देता है इस्लाम। तू कब्रों पे डेट ऑफ बर्थ भी लिख देता है, डेट ऑफ मौत भी लिखता है, बाप का भी नाम लिख देता है, कतबे लगा देता है। ऐसा है ना। जाओ इस्लाम में देखो, है ये चीज़ें। गुमरान रखो कब्रों को। मौत का जादू, बीमारी का जादू ज़्यादातर कब्र की मट्टी से होता है। जब किसी को पता ही नहीं ये किसकी कब्र है तो वो कैसे करेगा। अमल करते हैं। हाँ, इससे बचने के लिए क्या तरीका है? चांद देखने की दुआ जो है, चांद देखो, जिस दिन नया चांद देखो, मैसेज मत करने शुरू कर दो। जिसने ये 4 मैसेज आगे भेजे, जिसने इस माँ की इतला दी, ये सब झूठ है। ऐसी कोई हदीस नहीं है। ये ऐसे ही तुम लोगों ने अपना आसान समझ लिया ये दीन को, कि जिसने रजब के महीने की इतला दी उसको ये मिलेगा। ये कहीं हदीस नहीं है, ये सब कहावतें हैं, इसका हदीसों से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, जब भी नया चांद देखो, दुआ है, मुझे ज़बानी नहीं आती, मैं देख के पढ़ता हूँ, तो उसी दिन वो पढ़ लो। तुम पर इस किस्म पूरा महीना अल्लाह के हुक्म से किसी किस्म का जादू, किसी किस्म का असर नहीं होगा। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। तुमने तवीज़ बांध लिए, धागे बांध दिए, पता नहीं क्या क्या हमें उतरवाते हैं लोग। कोई पत्थर है, कोई सब्ज़ धागा है, कोई बदबख्त के बच्चे उधर खाना काबा का धागा चोरी करते रहते हैं। बाद में पीर अपने मरीजों को एक एक धागा दे देते हैं तवीज़ बनाकर। हाँ जी, चोरां दी भी कभी कबूल हुई। हाँ जी, उधर खाना काबा से चोरी किए हुए धागे कई तवीज़ खुलाते हैं। मैंने कतर में एक का तवीज़ खुलाया, मैं कहता नहीं जी नहीं साड़ी सरकार देता। मैं खोल तो सही ना यार, देखा तो सही ना कि कोई तो जबरदस्त तवीज़ खोला, उसमें धागा निकल जी सरकार ने किया, मैं उतो लिता सी, मैं और प्यो ने दिता सी, उन्हें तो चोरी किया सी, फाड़ देते थे ना। अब देखो बेचारे तंग आकर उन्होंने ऊपर टांगना शुरू कर दिया हरम के गिलाफ को। ऐसा है ना। तो ये हमें इस पर लगा दिया, अमल छुड़वा दिए। अब देखो ना कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला। बीमार होते हो, कोई बीमारी नहीं, तुम कोई असर नहीं करती दवाई। दुनिया के डॉक्टरों के पास जाते हो, उन्होंने छिक छक्का रखा है, लेबॉर्ट्री पे जाओ, ये करो वो करो। अब ये जाएगा तो इसको पागलखाने भेज देगा थोड़े दिनों के बाद कि ये नफ्सियाती डॉक्टर है, मरीज़ है। हाँ जी, वो अलिफ बे भी नहीं इसकी जानता इसको क्या हुआ है। ये है मेरे भाई असल। ये तुम्हें समझ आएगी कुरान और हदीस से। बचा कैसे जाए फिर? बच्चा क्या बोला है? सुबह उठो ना, सुबह उठो, ये तस्बीह की हो ना, है 5 वक्त नमाज पढ़ी हो ना। फिर देखो कोई आती है तुम्हारे पास चीज, हम दावत देते हैं ना जिन्नात को, आ खबीस के बच्चे, तू कहता है मैं बहुत ताकत वाला हूँ, मैं बस्तियाँ लुटा देता हूँ। आ ना, बैठा हूँ ना, उंगली हिला दे, ये उंगली हिला दे, मैं तेरा मजहब इख्तियार कर लूँगा। नहीं है ताकत उसमें। अल्लाह के तौफीक से सुबह पढ़ो ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इज़कार। उस वक्त मौत पड़ी होती है, सुबह सोए होते सारी रात फेसबुक पर चलते हो। फेसबुक पर कभी देखा फेसबुक का मायने क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फेसबुक से पहचानेंगे अपनी उम्मत को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा ना, या रसूल सल्लम इतनी नबियों की उम्मत होगी, आप कैसे पहचानेंगे? आपने फरमाया मैं उनके चेहरों से पहचानूंगा। उनके चेहरे क्या होंगे? चमकते होंगे। वुजू के साथ नमाज पढ़नी कोई नहीं थे, वुजू सुहा करना है। प्यो का जनाजा बगैर वुजू तो पढ़ लेंगे जी, हूं इन्नी ठंड जी के करिए जी, अल्लाह बख्शने वाला वे। हाँ जी, फेसबुक ये है। फिर दूसरी निशानी बताई कि उनके सीधे हाथ में किताब होगी। किताब को क्या कहते हैं? बुक कहते हैं। तो चेहरे को क्या कहते हैं? ये है असल फेक। इसकी तैयारी करो, ये ना हो कि क़यामत वाले दिन चेहरे पे लानत पड़ी हो और उल्टे हाथ में किताब हो। जिनके सीधे हाथ में किताब होगी वो मेरी उम्मत के जन्नती लोग होंगे।
तो जिनके उल्टे हाथ में होगी वो नाकाम लोग होंगे, चेहरे उनके स्याह होंगे, बिगड़े होंगे। तो फेसबुक तुम्हारे हाथ में है, किसी की बहन की इज्जत उछाल लो या किसी की हिफाजत कर लो, अच्छी बातें उस पर कर दो या बुरी बातें कर लो, ये तुम्हारे हाथ में है। इसका मैं नहीं है फेसबुक, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं इनको समझा रहा हूँ कि ये है फेसबुक। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इसको चाहे स्याही मान लो या चमका लो। अल्लाह मुझे आपको समझ अता फरमाए। दीन को समझो, अल्लाह का वास्ता है, दीन कुरान और हदीस के अंदर है। ये बड़ी बड़ी किताबें फलां ने लिखी, ख्वाबें लिखी, उसमें टकोसले ये लिखे, ये दीन नहीं है, ये ड्रामे नहीं है। दीन असल हकीकत का नाम है, दीन बिस्मिल्लाह का नाम है। बिस्मिल्लाह पढ़ो, इससे शिफा होती है। अल्हम्द शरीफ पढ़ो, इससे शिफा होती है। फलक नास पढ़ो, इससे जादू टूट, चिल्ले किल्लों से निकलो। सादा दुनिया के भी काम करो, अल्लाह के आगे झुको भी। जो उसके आगे झुकता है वो किसी के आगे झुकने ही नहीं देता है। तुम एक सजदा जो तुझे ग्रां गुजरता है देता है 1000 सजदों से नजात है। एक सजदा तो करो यार, इसको दिल से करो, उसके आगे झुको, तुम्हें इतनी इज्जत देगा तुम सोच भी नहीं सकते। जहाँ झुकना है वहाँ झुकते नहीं होते हो। रामखोर बैठा पैसे भी ले जाता तो पैरों च भी पाया है। लोग सजदा कर रहे हैं, लोग उसकी गाड़ियों को सजदा कर रहे हैं, उसके खोते को। ये खोती शरीफ है, ये कुत्ती शरीफ है। जिथे आया उत्थे शरीफ का नाम लग गया, सब भी शरीफ है। बदमाश कौन है फिर? हाँ जी, जिथे कोई बैठा टकोसले वाला उसका नाम ही शरीफ बन गया। ए ढेरी शरीफ है जी, ये दरख्त शरीफ है। हाँ जी, तो देख लो शरीफों ने हाल क्या किया हमारा। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। दुआ मांगो अल्लाह ताला हमारे दीन, हमें दीन की समझ अता फरमाए। मेरे भाई, जो कहता है मेरे पास मोक्कल है वो काहन है, वो काहन है। काहन शैतान के पीछे लगा हुआ है वो। अब कई आपको आएंगे दुकानों पे, घर पे आएंगे, दरवाजा खटकाएंगे, हाँ जी भाई जी कैसे हैं आप? ये बेटा एक पानी का गिलास देवी, पानी का गिलास दिया। पुत्र तेरे घर इस तरह का मसला नहीं है, तेरी बच्चियां दे रिश्ते नहीं होंदे पे हैं। वो जी वड्डी बच्ची है उन्हें तकलीफ हैगी है ना, सिर की पीड़ हैगी है ना, आया तो पानी पीने या पानी पीने आई है, वो कहना है उसका जिन तुम्हें तबाह करने आया है। बाबा जी अंदर आ जाओ आ गया बाबा अंदर। हुण वो चाहे तो कनाली तोड़ के जावे तो भावें प्लेट तोड़ के जावे, तो गठली भावें जेब परे तो बीबी इन खोली ना डबल होया होएगा। फिर जिले पहुंच जाता तो फिर खोल देते है तेरा बेड़ा रख बाबा। ओए लालचियो, लालच करनी है तो जन्नत की लालच करो। ये है लालच। इस हवस है तुम्हें तो कब्र की हवस करो कि वो मेरी कब्र रोशन हो जाए, इसकी हवस करो। यहाँ जो भी हवस से कमाओगे तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे रिश्तेदार खाएंगे। तुझे ज़्यादा ज़्यादा हुआ तो कफन ही पहना देंगे। वो तो है तेरी कब्र पक्का करा के उत्ते कुरान लिखवा देंगे, जा जुत्तियां ही पहनियां रवनी सारी जिंदगी। जूं जूं कुत्ते मूतरनगे, कौए पिट्ठा करनगे, तेरा भी बेड़ा गर्क करते रहेंगे। कुरान इसलिए आया हुआ है, जो कब्रस्तानों में देखो ना, जाकर जाओ देखो। कभी किसी ने लिखी देखी तो रात या अंजील यहूदियों की कब्रों पे नहीं लिखते वो, तुम मुसलमान लिखते हो कुरान को, चादरों को चादरें डाल देते हो। मेरे पास अभी पड़ी हुई है, वो खबीस का बच्चा, लानत उसके ऊपर पड़ी हुई है। हाँ जी, चादर लपेटी हुई उस बदबख्त ने। मेरा दिल चाहता दिखाऊं ये को कुंगड़ू समीत कोई शरीफ बनया है, अल्लाह साढ़े गुनाह माफ़ करवाए हैं। कोई ट्रैक्टर शरीफ बनया है। तुम देखो तो सही, हम क्या कर क्या रहे हैं यार? हमारा इस्लाम किधर चला गया? हमें क्या बनाया? ये देखो, ये देखें, ये भी पीर है। बाबा जी चुमदे पे नहीं उन किड्डी, ए देखो ये भी पीर है। ए जंजीर अली सरकार, ये देखो, ये कितनी जवान खूबसूरत लड़की, उसका बाबा उसके कदमों पर चूम रहा है। लड़की का लिबास देखो हैं, ये अब बिना माने। ये देखो, ये पीर ट्रैक्टर शरीफ, हाँ देख रहे हैं? अच्छा ये लो, ये देखो, ये बाबा चरस शाह, ये देखो, देखो इसके बाल देखो, हैं जी। ये देखो, ये नांगा बाबा बैठा हुआ, देखो कुछ शर्म करो, मर जाओ डूब के। बहनें भी जाती हैं, माएँ भी जाती हैं। मर्द की हियाल कहाँ तक है? नाफ से ऊपर, घुटनों से नीचे। ये देखो कैसे बैठा है, सूर है, सूर। सुनते ही होंगे ना इसके जिन, करे ना मेरा क्या बिगाड़ेंगे, हैं जी। तुम इनको वली मानते हो, बेगैरत को वली मानते हो।
ये देखो सजदा करा रहा है। दुनिया बहुत गुमराह हो गई है। मेरे भाई तेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से हुई है गुमराह। हमें अपने घर की पड़ी हुई है। दो ना इनको बोलो ना, बताओ ना, निकालो ना फिरका वारिये से इन बेचारों को। ये तो मजलूम है, अल्लाह इन्हें तो माफ़ कर देगा। रगड़ा तो अड्डा ही गया। देखो पीर जुती शाह देख दरख्तों पर जुतियाँ टांगी हुई हैं। जिसकी मस्जिद से जुती चोरी हो इस दरख्त के पास चला जाए। ये देखो ये देखो ये देखो, ये बेगैरत का बच्चा, ये धोती पहनी, इसने फलक नाज की चादर पहन दी हुई। इसकी शक्ल देखो, ये देखो देखो ये देखो, है गैरत किसी के अंदर कुरान की लुपेटी हुई। इसकी शक्ल देखो, लानत उस पर पड़ी हुई है। उसने धोती की जगह चादर पहनी हुई है, और चादर में क्या है? कुल चारों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तौरात, अंजील और कुरान में इनसे बढ़कर कोई ताकत वाली सूरतें नहीं देखी। फलक और नाथ के बाद ये देख क्या है यार। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई, कोई तासब वाली बात नहीं है मेरे भाई, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये देखो टलियां ली सरकार, टल देखो किड्डे पाए। ये हमारा ईमान है। बाबा जी मुंडा कदों होएगा? और कहना इस दफ़ा नहीं होएगा, हाँ जी अगली बारी होएगा। ये वो बाबे हैं। अब ये देखें, ये पढ़ते जाएं, देखते जाएं। ये देखें नोट कैसे गिने जा रहे हैं। ऐने नोट देखे कभी पाकिस्तानी खजाने च भी नहीं है के। ये देखो देते जा रहे हैं। अल्लाह जिनको दे रहे। ये देखो कुत्ते को तवीज़ पहनाया हुआ, मीटर को भी तवीज़ पहना दिया, मीटर को भी। ये जी हजरत घोड़न शाह बादशाह, मुझे तो बाद टाइम ना ताना देते हैं, ये अपना जिन ताना देते हैं। ये देखे, ये मैं क्या क्या दिखाऊं, कैसे मैं समझाऊं अपने आप को भी और आपको भी। अल्लाह का वास्ता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें बचाएंगी। किस चीज़ से? ये कुरान और हदीस से अल्लाह ताला तुम्हें इन चीज़ों से बचाएगा। किसी के कहने पे ये गोश्त ये देखें कब्रस्तान पर चारे कुल पड़े हुए हैं, कब्र पर हैं पड़े हुए हैं ना चारे कुल। हाँ जी, किसी के कहने पे गोश्त चावल चीज़ें। ये देखो इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखें। ये भी पीर है, शक्ल देखो इसकी, ये पीर है। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह में बात भाई यकीन जाने, सिर्फ इस्लाह के लिए ये बताता हूँ कि अल्लाह हमारी इस्लाह। देखो संगल शाह, संगल देखो कितने पाए हुए हैं। ये है हमारा ईमान ख़त्म करने वाली चीज़ें। और ईमान कहाँ है? अब मैं बताता हूँ रूहानी ताकत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु। अल्लाह फरमाते हैं जो ये कहते हैं किसी भी मामले में कोई मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, माल ख़राब हो गया, कोई इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु, कहते हैं मेरा रब अल्लाह है, मुझे इस मुश्किल से मेरा अल्लाह निकालेगा, इस मुसीबत से मुझे मेरा अल्लाह निकालेगा। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट जाते हैं, तो फिर अल्लाह कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, फिर मैं फरिश्तों से मदद करूँगा। ये है रूहानी ताकत। अल्लाह ताला मुझे आपको समझ अता फरमाए। लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान में या कहीं जाके गोश्त डालना है, दाल डालें, चावल, तो गलत है ना बेटा। ये मेरी बात सुने ना, कब्रिस्तान में आप जब कब्रिस्तान में डालते हैं, यहाँ अपनी छत पे चीलों पे डालें, चीलों और कौओं को भी डालें, तब भी वो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा उससे, क्योंकि शैतान जिन खाएंगे। वो आपका हमसाया भूखा है नहीं, आपके घर के पास हैं कोई ऐसे भूखे लोग नहीं है ना, तो गोश्त की जरूरत उनको है या उनको चीलों को या जिन्नों? ये तो बत्ता है, चीलों को छत पर गोश्त डाल दो। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चीलों को मार दो, कौओं को मार दो, है ये हदीस है। छिपकली को मार दो, उनका राज़िक रब है। तुम जो भूखे इंसान मर रहे हैं, एक कुत्ते को पानी पिलाने वाली तोइफा थी, वो जन्नत में चली गई। हमसाया तेरा भूखा मर रहा है, पुफी तेरी ने जिंदगी में कभी गोश्त नहीं खाया, तू 2 किलो गोश्त कब्रिस्तान में डालता है। यहाँ दाल कहते हैं बेटा, सुनी सुनाई बात आदमी के झूठे होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर देता है। ठीक है, कहते हैं, कहतों की दलील क्या है? मैं उठ के कह दूं ये मेरा बेटा है, बन जाएगा मेरा बेटा है, मेरा दावा है, ये कैमरा मेरा है, मेरे पास दलील होनी चाहिए।
अल्लाह के वलियो, कभी दीन भी सुनी सुनाई बातों को कहा जाता है? दीन नकल बातों को कहा जाता है, नकली बातों को। नकल कहां से होनी चाहिए? कुरान और हदीस से। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे ना लोग, जिन भी आपने निकाले, आपने उनकी मुसीबतों की दुआएं बताई, आपका तरीका क्या था? हैं? दालें डालो। पहले दौर में क्या होता था? पहले दौर में होता, लाइटें नहीं होती थी तो लोग कहते थे दीवे च तेल पा दें, उथे दीवा रख दें। ये उनकी अपनी जरूरतें थी। तो जो तेल बच जाता था वो जाके बाजारों में बेच देते थे। वो पीर शीर जो होते थे, टन्नों तेल इकट्ठा हो जाता था। है बुक काटे दी पादमी। ये कहीं नहीं है, ये तोड़ नहीं है। सुना है तोड़? ये बताया है मैंने, फजर की नमाज है तोड़। जाओ सारी जिंदगी लगे रहो, जहां मर्जी चले जाओ, नहीं बचोगे तुम जादू से जब तक कि तुम अगर मुसलमान हो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते हो तो नहीं टूटेगा तुम्हारा। अभी तो कोरोना की खातर शुरू हो गए हैं लोग वुजू करने के लिए, और जालमो अल्लाह की खातर तो वुजू करो ना। 5 बार वुजू करोगे कोरोना का असर नहीं होगा। हाँ जी, करो ना, वुजू करो ना, पर्दा करो ना। देखो फिर होता है कि नहीं? इसका नाम ही कोरोना अल्लाह ने ता ही रखा कि पर्दा करो ना, ते वुजू भी करो ना, ते नमाज भी पढ़ो ना। है एक जरासीम से पद निकले हुए सारी सुपर ताकतों के, और जरासीम का खालिक है, उसको कभी हमने नहीं अपनी नाउज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कभी खातर में नहीं लाए कि वो हमसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा। उसके मामले में इतने बेखौफ हैं, ऐसा कोई नहीं है तोड़, बल्कि फंस जाओगे। फिर सारी जिंदगी गोश्त फेंकते रहोगे, नहीं फेंकोगे उसी दिन तुम्हारा काम खराब होगा। फिर सरकार आज फिर बच्चा टट्ठावे गोश्त पाया सी या नहीं जी, भुल गया था, तक ही ना तू सरकार को नाराज कर देता। उस सरकार के पीछे जाओ जो राजी हो जाए, तो कोई नाराज, सारी कायनात नाराज हो जाए, उसका बाल नहीं बीका कर सकती। उस जात के पीछे जाओ, उसके नबी के पीछे जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे पूछो मुझे ये क्या करना है, वो बताएगा। नबी को सिर्फ दमालों के लिए डाल दिया, या सियासत के लिए डाल दिया, या अंगूठे चूमने के लिए रख लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अमल की बारी आती है तो मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा पीर, मेरा सिलसिला, जब अमल की बारी आती है, तो जब चूमने ही जाओ और फ्रॉड मचाने की बारी हो, तो फिर नबी का नाम लगा लेता है। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मेरा भाई शिफा तो मेरे अल्लाह के पास है, हम करते हैं इलाज।